An F-16 has been downed. Amit Bhatt of News 18 Rajasthan has confirmed that an F-16 has been shot down. Now, पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान इस टाइम हिचकिचा इसलिए भी रहा है S-400 और जो भी उनका दिफाई निजाम है मिसाइल। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। जैसे लेकिन ये जरूर है, 2 चीजें बहुत क्लियर है। एक, F-16 गिराया गया, इसकी कंफर्मेशन मोर ओवर आ चुकी है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि उसके F-16 गिरे हैं, एवॉक्स गिरे हैं। Forces that Pakistan Air Force F-16 has been shot down. It crashed somewhere near the Sargodha Air Base. क्योंकि ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हमेशा रखते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं, जी हमने नहीं अगवा किया किसी को, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं थे। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। पाकिस्तान को जो F-16 शॉट डाउन किया गया था, उसका जो पायलट है वो कैप्चर हुआ, और दूसरा बताया जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। इस वक्त तक सिर्फ हमें गाने नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, PR कैंपेन नजर आ रही है जर्नैलों की, लेकिन ठोस कोई भारत को जवाब नजर नहीं आ रहा। बाकी तो सारे सुइसाइड ड्रोन थे, उन्होंने तो तबाह होना था, आपने तो कोई कारनामा किया ही नहीं। ठीक है, जो है ही सुइसाइड बम्बार, वो धमाके से मार गया, आप कहें जी मैंने मारा है, एक ही बात है। उसने तो वही करना था, उसने तो गिरना था और तबाह होना था, आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल रात पाकिस्तान के भारत पर नाकाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 1 घंटे के अंदर घुटनों पे ला दिया। पाकिस्तान ने भारत पर लगभग 70 से ज्यादा मिसाइलों से 15 सिटियों को टारगेट किया था, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। भारत ने अपनी जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 2 F-16 और एक JF-70 को मार गिराया। इसके साथ ही ऑक्स को भी तबाह कर दिया। ऑक्स सिस्टम तबाह होने से अब पाकिस्तान की वायुसेना को नौसेना और पाकिस्तान आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में परेशानी होगी। भारत की इस वही के बाद अब पाकिस्तान की एयरफोर्स की क्षमता आधी से भी कम बची है। ऑक्स एक एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एक खास प्रकार का विमान है जिसे लंबी दूरी पर निगरानी करने और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही बताया था कि अगर लड़ाई हुई तो भारतीय बलों को पाकिस्तान की एयरफोर्स की हमला करने की क्षमता को खत्म करना होगा। इसके लिए पाकिस्तानी ऑक्स को तबाह करना होगा, जिससे पाकिस्तान के लड़ाकू विमान दूर तक मार करने की क्षमता खो देंगे। वही भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आज पाकिस्तान के ऑक्स सिस्टम को तबाह कर दिया। साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो ख़त्म कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के भारतीय सेना के हवाले किया। तो आपके पास लेटेस्ट क्या है? देखिए, लेटेस्ट तो यह है कि जैसे सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था उसमें सरकार क्लियरली बोल दिया था, इंडियन गवर्नमेंट, कि ये जो ऑपरेशन है नॉन एस्केलेटरी है, कहने का मतलब हम इसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या किया है कि 76 मिसाइल भारत के करीब करीब 15 शहर पे दागा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 शहर पे दागा, वो क्या है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये टोटल मिलाकर के 15 शहर पे 76 मिसाइल दागे हैं।
और जिसको हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको S-400 कहते हैं, S-400 है, हाँ, S-400 जो कि रशिया से खरीदा गया था, वो सारा का सारा जो मिसाइल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसके कारण हमारा जो सरकार है, फिर वहां पे जो कोहराम मचाया है हमारा सेना ने, पूरा जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी का जो एयर बेस है और उसका जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। HQ-9 जो कि चाइना से खरीदा हुआ था, एकदम पूरी तरीके से साबित कर दिया कि चाइनीज माल एकदम चाइनीज माल होता है, किसी भी तरह का कोई काम का नहीं होता है। मगर ये देखिए कि वो पाकिस्तान जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया था, जिसमें गुजरात का भुज, राजस्थान का बीकानेर, पंजाब का लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, ये सब शहरों पे वो अटैक करने का प्रयास में था। और वो सारे जगहों पे डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। जबकि जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो क्लियरली बोला गया था कि हम किसी भी पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं किए हैं, हम सिर्फ वैसे जगह को टारगेट किए हैं जो आतंकवादियों से रिलेटेड है। अभी चाहे तो रात भर भारत जो है अंधाधुंध ताबड़तोड़ मिसाइल से दाग करके और पाकिस्तान को क्या कहते हैं फुटबॉल ग्राउंड बना सकता है। एक F-16 इंडिया ने जोधपुर इलाके में गिरा लिया है। और अभी तक जो इंडिया की तरफ से जो खबर है मेरे पास वो ये है कि 4 फ्रंट्स पे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 फ्रंट्स पे 100 से ज्यादा मिसाइल मारी थी पाकिस्तान ने, जिन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जम्मू एरिया में कोई कैजुअलिटी नहीं है और सबको सब सेफ है। ब्लैकआउट जरूर है इन इलाकों में, लेकिन हम ये बता रहे हैं अभी एक्चुअल सिचुएशन ये है कि इस समय इंडिया अब जैसे बोलते हैं इंडिया पूरी तैयारी से है। राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर साहब हमारे बात कर रहे हैं तीनों चीफ से, और CDS साहब से इस समय मीटिंग चल रही है। अखनूर में एक पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया है। ये पायलट का प्लेन गिरा दिया था और पायलट ने इजेक्ट किया, वो कहीं अखनूर में आके गिरा, ऐसी खबरें हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने इसे कंफर्म नहीं किया, और गवर्नमेंट कंफर्म करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर है, 2 चीजें बहुत क्लियर है। एक, F-16 गिराया गया, इसकी कंफर्मेशन मोर ओवर आ चुकी है। अभी तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन ऐसे एविडेंस हैं कि F-16 गिराया गया। अमेरिका को भी बताया जाएगा कि तुम्हारा F-16 देख लो कितना प्यारा यूज हो रहा था, तुम अपने आप को बताते हो कि इंडिया के दोस्तों, और तुम्हारे कितने, मतलब हर बार फ्लाइट लेने से पहले कोड आता है ना, तो ये कोड तुमने दिया है तभी तो उड़ा है ये प्लेन, और उड़ा है तो हमारे पास प्रूफ है उसका। अब अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका को हम बताएंगे कि तुम हमारे खिलाफ यूज करा रहे हो ना, आज वो बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक पायलट पक्का पकड़ा गया, ये गारंटी। साथ में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लॉइटरिंग म्यूनिशन से अटैक किया। लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब वो वाले ड्रोन जो सीधे जाकर के अपने लोकेशन पे घुस जाते हैं। हमारे जो वो है, हमारा जो S-400 है, उसने लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी देख लिया और उस पर हमला कर दिया, उसको गिरा दिया। इंडियन एयर डिफेंस गन्स जो कि तब से काम कर रही हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ में जम्मू के बॉर्डर पे भी फायरिंग चल रही है। एक खबर और कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है।